राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर यूरिया डालते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूरिया डालते समय किसान भाई अक्सर एक से लेकर दो गलतियां कर लेते हैं और मात्र इन दो गलतियों के कारण ही उनकी जो पैदावार है वो 1 से लेकर 2 कुंटल 3 कुंटल तक प्रति एकड़ कम निकलती है। तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं, इन्हें हमें किस तरीके से सुधारना है और किस तरीके से हम अपनी सरसों की फसल के अंदर एक शानदार और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं, यही सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि सरसों की फसल के अंदर हमें जो पहला यूरिया डालना है ये किस समय पर डालना चाहिए। तो सरसों की फसल के अंदर जो पहला यूरिया हमें डालना है वो किसान भाई, जो हमारी फसल 25 से लेकर लगभग 30 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर हमें पहला यूरिया अपनी सरसों की फसल के अंदर डालना चाहिए। और यूरिया जो हमें डालना है वो सिंचाई से पहले डालें या फिर सिंचाई के बाद डालें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान दें, यदि आप यूरिया को पहले डाल देते हैं और आपकी रेतीली मिट्टी है तो यूरिया जो है पानी के साथ ही नीचे पहुंच जाएगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं इसका उल्टा, यदि मिट्टी आपके खेत की मोटी है, अच्छी मिट्टी है और आप सरसों की सिंचाई करने से पहले यदि यूरिया डालते हैं तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यदि रेतीली मिट्टी है तो यूरिया को आपको सिंचाई करने के बाद में अपने खेत के अंदर डालना चाहिए, और यदि मोटी मिट्टी है तो सिंचाई करने से पहले आप यूरिया डालेंगे तब भी कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर एक चीज़ का आपको अब बहुत ही खासा ध्यान रखना है। जब भी आप यूरिया का उपयोग कर रहे हैं आप ध्यान दें कि आपके खेत के अंदर जो ओस की बूंदें हैं वो हमारी सरसों की फसल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि सरसों की फसल के ऊपर ओस की बूंदें हैं, ओस उसके ऊपर पड़ी हुई है और आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया का उपयोग करते ही आपकी जो सरसों की फसल है उसके पत्तों के ऊपर जो है यूरिया चिपक जाएगा, और जब यूरिया चिपकेगा तो उससे आपकी जो फसल है वो जलना शुरू हो जाती है, उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप यूरिया डालें कोशिश करें या तो सुबह के नंबर में यूरिया ना डालें और शाम के नंबर में भी यूरिया ना डालें। हमेशा यूरिया आपको दोपहर के नंबर में ही डालना है, यानी कि 11 बजे से लगा करके जिस समय और लगभग 1 से 2 बजे तक आप यूरिया डालेंगे तो इस समय पर ओस की जो बूंदें होती हैं वो हमारी सरसों की फसल के अंदर दिखाई नहीं देंगी और इससे आपको ज़्यादा अच्छा पैदावार देखने को मिल जाती है, ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो कोशिश करनी है कि जिस समय पर धूप निकल रही हो उसी समय पर आप यूरिया डालेंगे तो हमारे दानों पर ये यूरिया नहीं चिपकेगा। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो यूरिया आप डाल रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में ना हो, दानेदार यूरिया होना चाहिए। क्योंकि यदि आप पाउडर फॉर्म वाला यूरिया डालेंगे तो वो भी पत्ते के ऊपर जाकर के चिपक जाता है और उससे भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बात का आपको और ध्यान देना है कि खाली यूरिया आप सरसों की फसल के अंदर ना डालें। यूरिया के साथ में आप या तो सल्फर मिक्स कर लीजिए या फिर किसान भाई जो हमारी सागरिका आती है सागरिका भी आप ले सकते हैं। और सागरिका की मात्रा की बात करूं तो 5 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप सागरिका का इस्तेमाल यूरिया के साथ में करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यूरिया की मात्रा आप यहां पर 30 से लेके 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बात कर लेता हूं सल्फर की, तो सल्फर आपको दानेदार वाली लेनी है और इसकी मात्रा आप 3 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के चलेंगे तो एक शानदार और अच्छी पैदावार सरसों की फसल आपको निकाल करके देगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में